हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी टाइम बाद जो है आज मेरा ब्लॉग आ रहा है और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से जो है मैं शॉर्ट वीडियो ही बना रही थी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, बच्चे अभी स्कूल जा रहे थे। तो लास्ट जो स्कूल था इन लोगों का, रीति आरब का, वो 22 मई को था। 23 से इनकी छुट्टियाँ हुई थी, लेकिन 24 तारीख से जो इनका जो है समर कैंप स्टार्ट हो गया था 24 तारीख से। और 24 तारीख से लेकर 30 मई तक इन लोगों का जो है वो समर कैंप था, 1 हफ्ते का। सारे स्कूलों में समर कैंप नहीं कराते, लेकिन इसके स्कूल में, रीति के स्कूल में पिछली बार भी समर कैंप था 1 हफ्ते का और इस बार भी था। तो आज जो है समर कैंप का इनका 4 दिन पूरे हो गए हैं। अब इतनी तेज़ गर्मी है कि समर कैंप भेजने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। AC वगैरह भी काम नहीं कर रहा है, तो पंखे में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती होगी स्कूल में। तो अब इनके 2 दिन बचे हैं और आज हमारे यहाँ मेरी देवरानी आ रही है, मिश्का आ रही है, आरव और रीति की छोटी वाली बहन, मेरे देवर की लड़की। तो देवरानी आ रही है, देवर नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि देवरानी आ रही है मायके से। कानपुर में उसका मायका है, तो वो पहले वहाँ चली गई थी, वहाँ पे रह के मई में चली गई थी, तो मई उसने वहाँ पे रहा है अपने मायके में। उसके बाद जून में यहाँ आ रही है। अब उसकी स्कूल शायद 15-20 दिन की छुट्टी है, तो यही अपडेट है। तो और जून में पड़ता है आरव और रीति का बर्थडे, तो बर्थडे का भी ब्लॉग आएगा। आरव और रीति का ज़्यादातर हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि एक ही साथ मना लें, क्योंकि आरव का 6 जून को होता है और रीति को 15 जून को होता है। सेम वैसे ही जैसा कि मेरा और मेरे भाई का होता है। मेरा होता है 10 जनवरी को और मेरे भाई का होता है 22 जनवरी को। तो हम दोनों का भी जो है मम्मी पापा इकट्ठा ही 10 जनवरी को मना देते थे, क्योंकि ठीक 11 दिन बाद उसका बर्थडे होता था, मेरे बर्थडे के बाद। और आरव रीति के बर्थडे में भी 9 दिन का शायद फ़र्क है। इसका 6 को होता है, उसका 15 को होता है। तो ऐसे आरव का 5th बर्थडे है। तो हम, इतनी गर्मी हो रही है, सोच रहे हैं कि हम मतलब कि अपने रिलेटिव को भी बुलाना चाह रहे थे, लेकिन किसी को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी है। बिना AC के तो किसी का गुजारा नहीं होने वाला इतनी गर्मी में। तो मैं आपको यही बताने वाली थी कि अभी हमारा क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आया था, और फटाफट से जो आप नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए। और फ़रकाबाद की अपडेट, फ़रकाबाद के वीडियोस वगैरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगिंग मैंने अभी की है पिछले 3-4 सालों में, मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक का। लेकिन फिर मैंने जब शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो शॉर्ट वीडियो से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और शॉर्ट वीडियो जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा चल भी गए हैं। 8,000, 9,000, 10,000 तक भी पहुंचा है कोई शॉर्ट वीडियो। तो इसलिए मुझे मज़ा आता है शॉर्ट वीडियो बनाने में। अगर मेरा ब्लॉग इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, ब्लॉगिंग भी मैं मतलब डेली करने का सोचती हूँ, मैं डेली ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं ब्लॉगिंग के लिए अपना टाइम निकाल सकती हूँ। लेकिन शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, कोशिश करूँगी कि 1 हफ्ते में 1 बार मैं ब्लॉग ज़रूर डालूँ। तो बस अभी जो है वो छुट्टियाँ लोग 11 रीति की स्टार्ट हो गई, 12 बज गया है और मेरी देवरानी आने वाली होगी। उसके बाद अभी मेरा मायके का कोई भी प्लान अभी नहीं हुआ है जाने का। अभी हम इस बार शायद जून में कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं। अगर जाएंगे तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी तो कोई प्लान नहीं हुआ है जून में कहीं जाने का। घर ज़रूर जाऊँगी मैं, देखते हैं कितने दिन के लिए जाना होता है। और घर मेरा जो है वो लोकल में ही है, मायका 10 मिनट लगते हैं मुझे यहाँ से जाने में, लेकिन फिर भी 1.5-2 महीने हो जाते हैं तभी मैं जाती हूँ। और ये रहे आरव, आज इनके समर कैंप का 4था दिन था। आज मैंने इसको नहीं भेजा है, ये 3 दिन गए थे, 3 दिन इनने अपना समर कैंप एंजॉय किया। 6 दिन का समर कैंप था। और रीति का भी आज स्विमिंग था समर कैंप में, तो रीति को भी भेज दिया था। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए अब बच्चों भी बीमार पड़ सकते हैं बाहर गर्मी में, लू वगैरह लग सकती है, इसलिए अब जो है वो 2 दिन ये लोग नहीं जाएंगे। 2 दिन का और समर कैंप बचा है इनका। इसके बाद ही मेरा जो है वो घर पे जाने का प्लान बनेगा, क्योंकि अभी तक तो अभी कोई प्लान बना नहीं है, क्योंकि छुट्टियां तो हो गई थी, लेकिन फिर इनका समर कैंप स्टार्ट हो गया। और अब देवर देवरानी भी आना है, तो अब इसलिए उनकी वजह से भी अभी जो है मुझे घर पे होना पड़ेगा। तो मिश्का आ रही है, तो ये लोग थोड़े दिन उसके साथ खेलेंगे भी। और फिर इनका बर्थडे है 6 जून को, तब तक इनका बर्थडे आ जाएगा, तो उसको भी सेलिब्रेट करना है। 5 साल के हो जाएंगे आरव 6 जून को। और ये रही डोरा। अब डोरा ज़्यादातर रूम में बंद ही रहती है, क्योंकि गर्मी हो रही है। अब छत पे भी इसको नहीं रख सकते। जब सर्दियाँ होती तब तो छत पे इसको रख सकते धूप में, लेकिन अब गर्मी हो रही है
तो ये सिर्फ 2 घंटे के लिए जाती है ऊपर, उसके बाद पूरा दिन रूम में ही इसको बंद रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर ही जाएगी तो कोई भी आता है तो उस पर अग्रेसिव हो सकती है, ये मतलब कि एकदम से भौंकने लगती है, तो हो सकता है काट वगैरह भी ले, तो इसलिए कमरे में ही इसको रखना पड़ता है। बांधते नहीं है इसको, हम लोगों ने कभी भी नहीं बांधा है, शुरू से ही 4 साल की हो गई, क्योंकि बांधने से जो है वो डॉगी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, तो इसलिए उनको खुला ही रखना चाहिए, भले ही आप कमरे में बंद रखो लेकिन खुला रखना चाहिए। लो खरबूजा खा लो डोरा, सारे फ्रूट वगैरह खा लेती है, वाटरमेलन भी खा लेती है, खरबूजा आम वगैरह भी इसको बहुत पसंद है, केला भी खा लेती है, मतलब कोई भी फ्रूट डालो तो ये खा लेती है। मैंने इसकी मतलब शुरू से ही ऐसी हैबिट डाली है कि मैंने इसको सब कुछ खिलाया है, तो इसलिए हम लोगों का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब एक ही चीज़ खाती हो, या नॉनवेज भी खाती है, अंडा भी डाल देते हैं, दूध भी से भी खा लेती है, दही से भी खा लेती है, रोटी मतलब हर चीज़ से रोटी खा लेती है ये, शुरू से इसको मतलब हर चीज़ डाली है। जब सर्दियाँ होती है ज़्यादा तब भी बाल नहीं खोल सकते, और जब गर्मियाँ होती तब भी बाल नहीं खोल सकते, पता नहीं बाल खोलने का कौन सा सीज़न होता है, पता ही नहीं चलता। हम लोगों के तो बाल हमेशा बंद ही रहते हैं घर में, जब कहीं पार्टी वगैरह में भी जाते हैं तब पल्ला करना होता है, तब भी नहीं खोल पाते हैं। तो ये बन गया है मेरा जूड़ा, क्योंकि अब हो गया है किचन में जाने का टाइम, रूम में तो एसी चल रहा था, और अब किचन में जाएंगे। किचन में भी फ़ैन लगा रखा मम्मी ने, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब खाना बनाने का टाइम हो गया। सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि रीति के पापा टिफिन ले जाते हैं, और अब केवल रोटी रह गई और रायता बनाना था, और अब वो मिश्का भी आ रही होगी तो मैं उसको दिखाऊंगी, उसका रिएक्शन दिखाऊंगी मिश्का का। और अब रीति काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनकी छोटी बहन आ रही है। इतनी गर्मी है कि रूम में आ जाओ तो फिर किचन में जाने का मन नहीं करता, और किचन में जाओ तो लगता है कि कब किचन से निकलो, जल्दी भागो ऐसा। तो मैं आ गई किचन में, और आप लोगों ने मेरी किचन देखी ही होगी। चलो मिश्का की एंट्री हो गई, मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि डोरा थी, तो डोरा को संभालने के चक्कर में मिश्का की एंट्री मिस हो गई। मिश्का डोरा डोरा कर रही है, भूलती नहीं है वो, अब होली के वास्ते आई है तब भी। हाँ इधर इधर इधर, बैठ जाओ। वो लाड दिखा रही थी, इसका टिफिन खिला दो, इसमें चाट। तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, धो के आना। हट जा, हाथ तो बंद कर देगी। चल इधर आ, चलो बैठ जाओ। यही तो ये ज्यादा करती है। डोरा नहीं खाएगी, तुम खाओ। डोरा नहीं खाएगी। ठंडा नहीं लग रहा होगा ना कमरा, बहुत गर्मी है। नहीं अभी करा मैंने, नहीं चला चप्पल तोड़ देगी। यहाँ तो चलता है। देखो तुम तो अपना खा, तुम्हारी बहन आए हैं बेटा। तुम जाओ पहले खाओ, खा लो, दीदी से खा लो, दीदी खिला देगी। मिश्का बेटा नमस्ते बोलो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, बोलो नमस्ते करो। हम कौन है बेटा? है बड़ी मम्मी। अरे वाह, भूलती नहीं है। ओ डोरा आ गई, बैठ जाओ डोरा, बैठ जाओ, सेठ परेशान नहीं करना है। ये देखो ये सामान हमारे बेड पे मेरे ऐसे कुछ ना कुछ फैला रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मतलब कितना गंदा कमरा कर रखा, लेकिन वो रहता ही है कुछ ना कुछ, कितना भी मैं समेट लूँ लेकिन ये लोग फैला ही देते हैं। ये देखो आरव, नहीं बेटा उसको खा लेने दो, खिला दो। और रीति बहुत अच्छे से मतलब बच्चों की केयर बहुत अच्छे से कर लेती है, आरव की नहीं करती है, लेकिन बाकी बच्चों को खूब अच्छे से खिला लेती है वो, पर आरव से नहीं बनती है रीति की। तो आज मेरे यहाँ बना था तोरई, बूंदी का रायता, सैलेड और हलवा। सो ये देखिए कितनी ज़्यादा ठंड है, किचन में तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। पूरा नहा गई हूँ मैं, पूरा सूट जो है वो गीला है, पर्दे बन गए। और अभी मुझे रोटी बनाने में पूरा 1.25 घंटा लग जाता है, केवल रोटी बनाने में
आधा घंटा हो चुका है, अभी 15 मिनट और लगेंगे। ये दाल बनी थी और ये चने भी मैंने आज ब्रेकफास्ट में चने बनाए थे और हलवा बनाया था ब्रेकफास्ट में। तो ये बहुत सारा आइटम आज मैंने बनाया था इतनी गर्मी में भी, और रोटी तो अभी बना ही रही हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें मैंने अकेले बनाई है, मैंने, तो इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता ही है। तो क्या हुआ, रेस्ट कर लो ना 2-3 घंटे। चले आ रहा हूँ। तो ये निधि के भैया थे जो उसको छोड़ने आए थे कानपुर से, वो आई है ना मायके से, तो अपने भाई के साथ आई थी। अभी देवर तो हमारे वहाँ ग्वालियर में ही है, वो बाद में आएंगे जब उनकी छुट्टी उट्टी लेके आएंगे वो। तो ये अपना मायके का टूर करके आई थी यहाँ पर, और अब यहाँ पे रुकेंगे। सो गाइस बज गया है 3 और अब खा पी के फुर्सत हो गए। दोपहर का जो लंच वगैरह था सारा निपटाया है, तो बहुत सारा खा लिया। अब आ रही है नींद आँखों में, क्योंकि सुबह मैं कितनी भी जल्दी उठूँ या कितनी भी देर में उठूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं होता। और मैं दिन में लंच करने के बाद ज़रूर मतलब मुझे सोना होता है थोड़ी देर, मतलब मैं रेस्ट करती हूँ, और यही शायद मेरे मोटापे का एक मेन रीज़न भी है। वैसे रेस्ट तो मैं हमेशा से ही करती थी, मतलब मुझे दोपहर में सोने की आदत है। थोड़ी देर भले ही 1 घंटा मिले, लेकिन मुझे लेटना होता है क्योंकि मेरी हालत हो जाती है फिर ख़राब। शाम को भी मुझे जो है वो फिर खाना वगैरह बनाना होता है, सो उसके लिए एनर्जी नहीं रहती फिर मेरे पास। तो बस अब 3 बज गया, अब 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेंगे। 5 बजे लाइट ऑन होगी, उसके बाद मिलते हैं। उसको मत दो, उनका बंद हैं? क्या देख रही है मुझका, देख रही हो? मम्मी हाँ यहाँ मिश्रा यहाँ बड़ी मम्मी के पास है। ये देख के इधर आओ, इधर हेलो कर दो, हेलो हेलो ऐसे कर दो। कैसे हो ऐसे पूछो, पूछो नमस्ते कर दो सभी को। नमस्ते कर दो। अच्छा मम्मी नमस्ते कर दो। हाँ हाँ भैया को किससे कर लो, भैया को इसको कर दो, इसको। मिश्का किसमें चल वेरी गुड। फोन क्या कर लगा, अब फोन भी नहीं कर सकते। यही तो दिक्कत है, फिर हमको दिमाग में आया